छुट्टी। इसके अंदर आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, वायरस प्रोटेक्शन टेक्निक्स, फायर वॉल्स एंड फोल्डर प्रोटेक्शंस। इन पॉइंट्स को आज अपन डिस्कस करेंगे। फायर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड सप्रेशन। फायर का एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ ए कंप्यूटर इंस्टॉलेशन। जो लॉस होता है वो केवल यही नहीं होता कि आपका कंप्यूटर जल गया, लेकिन उससे भी बड़ा लॉस, बहुत बड़ा लॉस ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर आपका डेटा डिस्ट्रॉय हो गया है। डेटा लॉस होने के कारण कई बार एंटायर बिजनेस भी आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है। फायर जो होती है, कभी आपके कंप्यूटर रूम में या सेंटर में कभी लगी है तो दैट शुड भी, उसको बहुत अर्ली डिटेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, और उसको जल्दी बुझाना चाहिए ताकि कोई सीरियस डैमेज नहीं हो इक्विपमेंट्स को और उस पर स्टोर डेटा को। फायर डिटेक्टर्स, फायर को डिटेक्ट करने के लिए फायर सेंसर्स लगते हैं, फायर डिटेक्टर्स लगते हैं। उनको ऐसी जगह लगाना चाहिए सेंसिटिव प्लेसेस पे, ताकि वो क्या जल्दी से फायर और स्मोक को सेंस कर लें, ठीक है। अब कंप्यूटर रूम है, उसमें लोग भी काम करते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को आप आग लग गई तो बुझाने के लिए काम में नहीं ले सकते, क्योंकि वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए डेंजरस होती है। यहाँ क्या कौन सी गैस काम में आती है कंप्यूटर रूम में? फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में हैलोन गैस का काम लेते हैं, ठीक है। ये ह्यूमंस के लिए सेफ़ होती है और इक्विपमेंट और जो एरिया है जहाँ पे आग लगी है उसको प्रोटेक्ट करने में सहायक होती है, ठीक है। जो कंप्यूटर इक्विपमेंट को, ठीक है, फर्नीचर जो कंप्यूटर रूम में लगा हुआ है उसको आग के नुकसान से बचाने के लिए यथासंभव क्या होना चाहिए, वो नॉन कम्ब्यूशेबल मटेरियल के बने होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ये भी होता है जो स्टेशनरी वगैरह काम में आती है कंप्यूटर सेंटर में, जो उसको भी फायर प्रोटेक्टर उसको कंप्यूटर रूम से दूर अलग सेपरेट रूम में रखना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर सेंटर आग पकड़ ले तो स्टेशनरी क्या करेगी, बहुत जल्दी आग पकड़ेगी और आग काफ़ी बढ़ जाएगी। एंसिलरी इक्विपमेंट, ठीक है, जैसे पावर कंडीशनर, इमरजेंसी डीजल जनरेटर या फ्यूल स्टोरेज, ये सब भी क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर रूम से दूर होनी चाहिए। कंप्यूटर रूम के अंदर ही नहीं होना चाहिए कि कंप्यूटर रूम के अंदर ही आपने डीजल जनरेटर सेट लगा रखा है। ये सब क्या होना चाहिए, कंप्यूटर रूम से दूर होनी चाहिए। और जो डक्ट्स है, ठीक है, उसमें ऑटोमेटिक फ्यूजिबल लिंक फायर डैम्पर्स होने चाहिए। डिटेक्टिंग डिवाइस एंड सिस्टम, जो डिटेक्टर लगाते हैं उसमें क्या है, 2 स्टेज डिटेक्शन सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि 2 सेट होते हैं डिटेक्टर्स के और अलार्म सिग्नल्स के, वो क्रॉस जोन ऑपरेशन में काम करते हैं। डिटेक्टर को हेडरूम में लगाना चाहिए, मेन रूम में लगाना चाहिए, सीलिंग वर्ल्ड के अंदर लगा दो, नीचे फ्लोर वर्ल्ड के अंदर लगा दो, ठीक है। डिटेक्टर्स जो हैं वो आपके स्मोक डिटेक्टर भी काम हो सकते हैं और हीट डिटेक्टर भी हो सकते हैं कि कमरे का तापमान अचानक बढ़ रहा है तो उसको हीट को डिटेक्ट कर लें, या कोई धुआं निकला है तो उसे डिटेक्ट करें। डिटेक्टिंग सिस्टम जो इसके लिए काम में आता है उसमें क्या होता है कि दो अलार्म होते हैं। पहला अलार्म क्या करेगा, एयर कंडीशनिंग सिस्टम को, जो कंप्यूटर रूम में एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है उसकी पावर को कट कर देगा, ठीक है। और दूसरा अलार्म क्या करेगा, कंप्यूटर रूम के में जो इक्विपमेंट्स को पावर सप्लाई जा रही है वो उसको भी क्या कर देगा, काट देगा, ठीक है। और फायर सप्रेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रिगर्ड हो जाएगा आफ्टर ए प्रीसेट टाइम इंटरवल होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड व्यक्ति कंप्यूटर सेंटर में प्रवेश नहीं हो, उसके लिए क्या प्रोटेक्शन है। पहला तो यह है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड काम में लो, ठीक है, और पासवर्ड को अक्सर चेंज करते रहो, ठीक है। दूसरा, इंस्टॉल ऑल सिक्योरिटी पैचेस। इसमें क्या है, जैसे विंडो पीसी काम में ले रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, जो विंडोज़ के अपडेट आते हैं, ठीक है, जो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा को, ठीक है, कि लेकिन लोग सोचते हैं ये क्या है, ऐसा ही है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल होते हैं क्योंकि इसके अंदर अपडेटेड सिक्योरिटी पैचेस होते हैं जो बेटर रूप से डेटा का प्रोटेक्शन करते हैं। तो जितने सिक्योरिटी पैचेस आ रहे हैं विंडोज़ के, उन सबको इंस्टॉल करना चाहिए। तीसरा है पे अटेंशन टू फाइल शेयरिंग।
ठीक है। अगर मान लो अपन इंटरनेट चला रहे हैं किसी लैन पे, लोकल एरिया नेट पे, ठीक है, वहाँ फाइल शेयरिंग का फीचर क्या है, इनेबल्ड है अनलिमिटेड यूजर्स के लिए, जितने लोग लैन पे बैठे सब फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इस फीचर को आपको डिसेबल करना पड़ेगा कि फाइल शेयरिंग के फीचर को आप डिसेबल कर दो, ठीक है। अगर मान लो आपने उसने इनेबल कर रखा है तो उससे क्या होगा, हैकर्स को आपका सिस्टम पे हैक करने का मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि कीप द फायरवॉल ऑन, ठीक है। फायरवॉल क्या होती है कि एक प्रोटेक्टिव वाल समझ लो इसको, या लेयर होती है बिटवीन यू एंड द इंटरनेट, इंटरनेट और आपके बीच में लेयर होती है, ठीक है। फायरवॉल बेसिकली काम करती है, जो भी डेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है या अंदर से बाहर जाता है वो सब स्क्रूटनाइज होके जाता है फायरवॉल के थ्रू, ठीक है। फायरवॉल को कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसमें लिखा जाता है भाई कौन से डेटा अंदर परमिटेड है और कौन से डेटा परमिटेड नहीं है। तो अगर आपकी फायरवॉल ऑन है तो आप आपका क्या होगा, आप कई पोटेंशियल थ्रेट से सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और क्या है, केयरफुली रीड योर ईमेल मैसेज एंड नो द सेंडर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई ईमेल आया तो वो देखते नहीं किससे आया, उसको नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी अटैचमेंट आए मेल के अंदर उसे ओपन मत करो। ऐसे व्यक्ति से अगर कोई ऐसा आपके पास मेल आया है जिसमें अटैचमेंट है कि जिसको आप जानते नहीं है तो उसे ओपन नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत पुराना तरीका मेलवेयर और वायरस को ईमेल अटैचमेंट के थ्रू भेजने का। मेंटेन ए प्रॉपर बैकअप ऑफ योर डेटा ऑनलाइन, जो आप भी देखो, आप कितने भी प्रोटेक्शन लगा लो डेटा लॉस्ट हो सकता है, तो आप क्या करो, बैकअप अपने डेटा जितना भी है उसका ऑनलाइन बैकअप बना के रखिए, ताकि एक्सीडेंटल केस में अगर आपका डेटा चला भी गया तो आप ऑनलाइन वापस उसको रिस्टोर कर सकते हैं। वेरीफाई योर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन हो उसको अलाउ मत करो कि वो आपके कंप्यूटर में कोई चेंज करे। यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हर वक्त यूज़ करना चाहिए ताकि क्या है, वायरस से आपका क्या हो, सिस्टम का प्रोटेक्शन हो, ठीक है। तो इससे वायरस वगैरह आपने हटा दिए तो वायरस में हैकर्स वगैरह वायरस के थ्रू ही अटैक करते हैं, तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर हैक होने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। वायरस प्रोटेक्शन टेक्निक्स, वायरस से बचाव के क्या तरीके। पहला तो है इंस्टॉल एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप चाहे इंटरनेट से कनेक्ट हो चाहे नहीं हो, ठीक है, लेकिन आपके सिस्टम पर रिलायबल प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है। एंटीवायरस बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंटीवायरस कौन कौन से आते हैं, जैसे आपके क्विक हो गया, नॉर्टन एंटीवायरस हो गया, मैकेफी हो गया, ये सब एंटीवायरस है। दूसरा है इंस्टॉल एंटी स्पाईवेयर एंड एंटी मेलवेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम फ्री होते हैं और ये वायरस को प्रिवेंट करते हैं कि आपके कंप्यूटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, ठीक है। अवॉइड सस्पिशियस वेबसाइट्स, कई सारी ऐसी वेबसाइट होती है जहां आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि आप ऐसी वेबसाइट में एंटर कर रहे हो, वो कोई प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहती है या रन करना चाहती है, ठीक है। अवॉइड ऐसी वेबसाइटों को विजिट करना अवॉइड करें। नेवर ओपन ईमेल अटैचमेंट्स विदाउट स्क्रीनिंग देम, सबसे कॉमन तरीका वायरस को स्प्रेड करने का क्या है कि थ्रू ईमेल। तो ईमेल आपके पास किसी से भी आ रहा हो, कोई अननोन व्यक्ति से आ रहा हो, अटैचमेंट हो, तो उस अटैचमेंट को खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ईमेल से बड़ी आसानी से अटैचमेंट के थ्रू वायरस भेजे जाते हैं। वॉच योर डाउनलोड्स, ठीक है। जैसे डाउनलोडिंग फाइल्स, अपन फाइलें डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, जैसे मूवीज़, म्यूज़िक, ठीक है, लेकिन इसमें भी कई बार बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो आप जब डाउनलोड करो तो कोई रिलायबल वेबसाइट से ही डेटा चीज़ों को डाउनलोड करो, ऐसे हर किसी से डाउनलोड मत करो। ऑलवेज कीप योर सिस्टम अपडेटेड, ठीक है। जो सिस्टम के जितने अपडेट आते हैं विंडोज़ के, उन सबको आपको कंटिन्यूसली अपडेट करना चाहिए, ठीक है। अवॉइड क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, अब क्या होता है, इलीगल सॉफ्टवेयर आते हैं, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर आते हैं, ज़्यादातर यूजर उनका उपयोग करते हैं, लेकिन उनमें वायरस हो सकते हैं, ठीक है। तो
हर वक्त क्या करना चाहिए, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं करना चाहिए, लाइसेंस सॉफ्टवेयर का उपयोग ही करना चाहिए। इंस्टॉल फायरवॉल, फायरवॉल इंस्टॉल करो। फायरवॉल क्या काम करती है, वो एक सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर, दोनों कुछ भी हो सकता है। वो इनकमिंग इंटरनेट और नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करती है और आउटगोइंग को भी फिल्टर करती है। ठीक है, ये अनऑथराइज एक्सेस को आपके सिस्टम में से रोकती है। सेटअप ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक स्कैंस को सेट करो कंप्यूटर पे, डेली कर लो या वीकली कर लो। ठीक है, ताकि कोई वायरस वगैरह आपके कंप्यूटर को नहीं लगे और कंप्यूटर आपका अपडेट रहेगा और इस तरह के किसी इशू से क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल देखो, आप ये डायग्राम दिख रहा है। फायरवॉल क्या होती है, ये किसी कॉर्पोरेट नेटवर्क को प्रोटेक्ट करती है, नेटवर्क और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में कनेक्ट करके। आउटसाइड वर्ल्ड मतलब इंटरनेट से आप कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, सारा ट्रैफिक जो है नेटवर्क और इंटरनेट में दोनों डायरेक्शन में, वो किसके थ्रू पास होकर जाएगा? कोई भी ट्रैफिक अंदर आएगा या अंदर से बाहर जाएगा, वो किसके थ्रू पास होगा? फायरवॉल के थ्रू। ठीक है, फायरवॉल ये डिसाइड करेगी कि किस ट्रैफिक को अलाउ करना है और किसको रोकना है। ठीक है, एक फायरवॉल बेसिकली क्या होता है, स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ राउटर होता है। ठीक है, एक अच्छे फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशन में क्या गुणधर्म होते हैं कि कोई भी ट्रैफिक है, चाहे अंदर से बाहर जा रहा हो या बाहर से अंदर आ रहा हो, वो सब किसके थ्रू पास होगा? फायरवॉल के थ्रू। ठीक है, दूसरा क्या है कि वही ट्रैफिक जो लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी के हिसाब से अथोराइज्ड होगा, वही फायरवॉल के थ्रू पास होने दिया जाएगा। और फायरवॉल खुद भी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि वो किसी भी तरह के अटैक को झेल ले। फायरवॉल दो तरह की होती है, पैकेट फ़िल्टर और एप्लीकेशन गेटवे। पैकेट फ़िल्टर में क्या होता है, इस पर क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स अप्लाई किए जाते हैं हर पैकेट पे और उसके रिजल्ट के आधार पे ये डिसाइड किया जाता है उस पैकेट को फॉरवर्ड करना है या डिस्कार्ड करना है। ठीक है, इस तरह के फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशन में एक राउटर की आवश्यकता पड़ती है, जो क्या करता है, उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है कि वो पैकेट की फ़िल्टरिंग करता है दोनों डायरेक्शन में, अंदर से बाहर आने वाले में भी और बाहर से अंदर जाने वाले में। फ़िल्टरिंग के जो रूल्स होते हैं वो कई सारे फील्ड्स पे डिपेंड करते हैं। आईपी में और टीसीपी यूडीपी एड्रेस में कई सारे फील्ड होते हैं, उन पे निर्भर करते हैं, जैसे सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, आईपी प्रोटोकॉल फील्ड, पोर्ट नंबर, इन सब पे वो निर्भर करते हैं। पैकेट में फिल्टर जो होता है, बेसिकली मैंने क्या बताया, एक राउटर होता है जो तीन मुख्य कार्य करता है। हर पैकेट रिसीव ईच पैकेट, हर पैकेट को रिसीव करता है, उसके ऊपर रूल अप्लाई करता है, रूल के हिसाब से दिखता है उसे एक्सेप्ट करना है कि डिस्कार्ड करना है, और अगर कोई रूल अप्लाई नहीं होता तो कौन सा डिफ़ॉल्ट रूल अप्लाई होता है, उस पर क्या होता है, डिफ़ॉल्ट रूल अप्लाई होता है। दूसरी तरह की फायरवॉल होती है एप्लीकेशन गेटवे, इसको प्रॉक्सी सर्वर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई इंटरनल यूज़र है, इनसाइड कनेक्शन वाला है ना, वो एप्लीकेशन गेटवे से कांटेक्ट करता है। इनसाइड कनेक्शन, इनसाइड यूज़र, इंटरनल यूज़र किससे कांटेक्ट करता है? एप्लीकेशन गेटवे से, यूजिंग ए टीसीपी आईपी एप्लीकेशन। टीसीपी आईपी एप्लीकेशन को यूज़ करके कांटेक्ट करता है, जैसे कि एचटीटीपी को। ठीक है, जैसे एचटीटीपी को काम किया उसने। एप्लीकेशन गेटवे फिर वो इंटरनल यूज़र से पूछता है कि किस रिमोट होस्ट से वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, ये उससे यूज़र आईडी और पासवर्ड भी पूछता है कि एप्लीकेशन की गेटवे की सर्विस को यूज़ करने के लिए उसका यूज़र आईडी डालें और पासवर्ड डालें। अब यूज़र क्या होता है, इंटरनल यूज़र इस इंफॉर्मेशन को एप्लीकेशन गेटवे को देता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन गेटवे क्या यूज़र के बिहाफ पे अब रिमोट होस्ट जो है बाहर वाला, उसको एक्सेस करता है और पैकेट्स को पास करता है, यूजर्स के पैकेट को किसको पास करता है? रिमोट होस्ट को पास करता है। ये आपकी बेसिकली एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल। नेक्स्ट आता है फोल्डर प्रोटेक्शन। फोल्डर प्रोटेक्शन क्या होता है? एक पोर्टेबल पासवर्ड प्रोटेक्शन एप्लीकेशन है, पासवर्ड प्रोटेक्शन का एप्लीकेशन है, जो जिसकी मदद से कोई भी यूज़र अपने फोल्डर्स को, फाइल्स को, ड्राइव्स को किसी विंडोज़ कंप्यूटर पे प्रोटेक्ट कर सकता है। ये इसमें क्या है, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी काम में लेता है, फोल्डर को इंक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है, और उस सारे जो उसमें वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट डेटा उसे सिक्योरली रख सकता है। ठीक है, जैसे फोल्डर प्रोटेक्ट है,
ये विंडोज़ बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो पासवर्ड प्रोटेक्ट करता है फोल्डर को, फाइल्स को, ड्राइव को। आपको जब भी उस फोल्डर को खोलना है तो पहले वो आपसे क्या पूछेगा, उसका पासवर्ड पूछेगा। आप पासवर्ड डालोगे तभी उस फोल्डर को आप खोल पाएंगे। थैंक्स।